सभी लोगों में आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। पीडीएफ विजिबल है सभी लोगों में? पीडीएफ विजिबल है? टाइप इन चैट बॉक्स सो दैट अभी इसको ले लेते। काफी आसान टॉपिक है डीएनए आरएनए, वैसे भी क्लास 12th में तुम लोगों ने पढ़ा है। तो इस पीडीएफ में क्या होता है, पूरे चीज नहीं पढ़ने, कुछ चीजें छोड़ के पढ़ना है। चलो, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता, इसके बारे में बताओगे कि इसको डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, यूजुअली जो है ये होता है, ये डबल स्टैंड है। तो बताओगे डबल स्टैंड होता है, इसके पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसीलिए आप देखोगे कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। तो इतना आप डीएनए के बारे में बताओगे कि भाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए एक पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीमर देखो, न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही डीएनए को फॉर्मेशन किए हैं। अब न्यूक्लियोटाइड खुद किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड खुद बना होता है किसका, तो कहोगे कि फॉस्फेट, फॉस्फेट का, फॉस्फेट शुगर का। फिर उसके बाद आप देखोगे, देखो पेंट, देखो एक मिनट, यहाँ पे आगे बताते हैं। डीएनए का जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है उसने कौन दिया था, तो डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। पहली बार फ्रेडरिक मिशर ने इसको आइडेंटिफाई किया था और इन्होंने ही उसको नेम दिया था न्यूक्लिन के नाम से। ठीक है, इसका नाम न्यूक्लिन दिए थे। बाद में हमारे वाटसन और क्रिक आए थे और इन्होंने डबल हेलिक स्ट्रक्चर को बताया था कि व्हाट्स, कोई पूछेगा कि डीएनए को पहली बार न्यूक्लिन नाम किसने दिया था, तो आप बताओगे फ्रेडरिक मिशर। और फिर बताओगे कि जो वाटसन, जेम्स वाटसन एंड जो फ्रांसिस क्रिक थे ना, इन्होंने डबल हेलिक स्ट्रक्चर मॉडल को एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, पीडीएफ में पूरा चीज नहीं नोट करना, यहाँ से फिर आगे बढ़ जाओगे। फिर उसके बाद डीएनए स्ट्रक्चर पे आओगे। डीएनए जो बेसिकली तीन चीज से, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो तीन चीज से मतलब मिलके बना रहता है। पहला जो होता है पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेसिस और तीसरा फॉस्फेट शुगर से। तो ये तीनों आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं मिलके, तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, जब तीनों मिलके बनते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, डीएनए के बारे में अगर बात करेंगे तो देखो ये होता है क्या, देखो डीएनए में जो होता है बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। डीऑक्सीराइबोस, मतलब ये तीन चीज से मिलकर बना रहता है। डीऑक्सीराइबोस, फिर उसके बाद डीऑक्सीराइबोस मतलब पेंटोस शुगर, मतलब 5 कार्बन का देखो बीच में शुगर है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 बेसेस रहेंगे, 4 बेसेस रहेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ 4 बेसेस यहाँ पे हैं। फिर ये हमारा फॉस्फेट बॉन्ड से तीनों जो होते हैं फॉस्फेट, ये जो तीनों बॉन्ड होते हैं, तीनों जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, लेकिन आगे की तरफ फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो कहोगे कि ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं डीऑक्सीराइबोस। फिर जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, जैसे बोलते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमेसिन, थाइमिन, यूरेसिल वगैरह हो गया। फिर उसके बाद फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट मतलब पीओ4 बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताओ कि जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, तो इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। क्या बोलता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर हुआ न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? तो कहोगे डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है 4 लेवल में डिवाइड है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, क्वाaternary लेवल। और ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर बना रहता है डीऑक्सीराइबोस। फिर उसके बाद बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस हो गए जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन वगैरह हो गए ये सब। फिर उसके बाद फॉस्फेट पीओ4 बॉन्ड के साथ। और ये जो तीनों चीज होते हैं ना, तीनों आपस में लिंक किसकी मदद से होते हैं, मतलब तीनों को कौन जोड़ता है, तो कहोगे ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो डीएनए न्यूक्लियोटाइड और आरएनए न्यूक्लियोटाइड में देखो अंतर क्या होता है। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, डीएनए आरएनए का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे भी एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा। यहाँ पे भी एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा। लेकिन डीएनए में जो होता है ना, थाइमिन होता है नाइट्रोजनस बेस में। मतलब बेस में क्या होगा, बेस में अंतर ये रहता है, बेस में चेंज क्या रहता है कि बेस में डीएनए के बेस में जो रहता है वहां पे थाइमिन रहता है, और आरएनए के बेस में क्या रहता है, यहाँ पे यूरेसिल रहता है। ठीक है। और उसके बाद देखो, अब शुगर के बारे में, तो ये 5 कार्बन वाले शुगर है। अब 5 कार्बन शुगर में क्या बदलाव रहता है, तो 5 कार्बन शुगर में ये रहता है कि अगर तुम लोग देखोगे ना, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो राइबोस शुगर जो रहता है, राइबोस शुगर रहता है। देखो राइबोस शुगर में ना एच और नीचे ओएच लगा रहता है, यहाँ पे एच नीचे ओएच लगा रहता है। डीऑक्सी मतलब होता है, डीऑक्सी मतलब कि एक ऑक्सीजन का इस 5 कार्बन में से निकलना, एक ऑक्सीजन का 5 कार्बन में से निकलना। तो यही होता है डीऑक्सी। मतलब क्या होगा, मतलब कि देखो इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में चेंज यही है ना, ये स्ट्रक्चर में चेंज यही है। देखोगे और जरा ध्यान से, तो आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे खाली एच पाया जा रहा है, यहाँ पे ओ एच पाया जा रहा है। तो यहाँ पे एच इसलिए मतलब कह रहे हो, मतलब यहाँ पे डीऑक्सीफिकेशन हो रहा है। डीऑक्सीफिकेशन मतलब कि मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो यहाँ देखोगे कि बस इसके मतलब कि देखो पहला चेंज बेस में है, नाइट्रोजनस बेस में, जैसे वहां पे थाइमिन पाया जाएगा डीएनए में, और आरएनए आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। लेकिन इसको राइबोस शुगर बोल रहे हैं आरएनए को, और इसको डीऑक्सी राइबोस मतलब न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। तो मतलब ये हो रहा है, बस खाली इतना बताओगे कि जो सेकंड पोजीशन वाला कार्बन है वो सब कुछ सेम है, पूरा चीज सेम है। बस खाली दूसरे पोजीशन पे ना ऊपर एच है, नीचे ओ एच है राइबोस के अंदर यहाँ पे। लेकिन वही डीएनए के अंदर क्या होता है, वहां ओ एच को हटा के एच लग जाता है। यानी कि सीधा ये कह सकते हो कि जो यहाँ पे ओ एच लगा रहता है ना, वो एच आ रखा रहता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, डीऑक्सीफाई हो जाता है। मतलब डीऑक्सी मतलब होता है बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, खाली एच बचता है वहां पे। तो इसीलिए इसको डीएनए का मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसको आरएनए का मॉलिक्यूल बनते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? सब कुछ सेम रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपने बोला 3 चीज से मिलकर बना रहता है, डीएनए और आरएनए 3 चीज से मिलकर बने होते हैं। ये भी फॉस्फेट बॉन्ड और 5 कार्बन का पेंटोज शुगर और फिर नाइट्रोजनस बेस, आपस में तीनों मिलकर जुड़ के डीएनए बनाते हैं। इसमें भी फॉस्फेट बॉन्ड, राइबोस शुगर और बेस आपस में जुड़ के आरएनए बनाते हैं। बस डीएनए आरएनए में यही अंतर होता है कि यहाँ पे जो पेंटोज 5 कार्बन का शुगर होता है उसके दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं रहता, डीऑक्सी हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। लेकिन आरएनए में क्या रहता है, वो ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब कि एक ऑक्सीजन दूसरे पोजीशन से चला गया है तो उसको डीऑक्सी बोलते हैं। बाकी अब ऊपर की तरफ बेस जो जुड़ा रहता है बाकी आगे की तरफ, तो बेस में बस अंतर रहता है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और हमारा जो आरएनए होता है वहां पे यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर हुआ श्वेता? इज इट क्लियर? और आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है? ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो हमें मालूम है कि अब ये 3 चीज से मिला है, 3 चीज से मिलके बना, फॉस्फेट से मिलके बना होता है, पेंटोज शुगर से मिलके बना होता है, और नाइट्रोजनस बेसेस। तीनों चीज मिलके हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर बनाती है। अब यहाँ पे हेडिंग डाला गया नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। तो जो जितने भी पिरिमिडीन होते हैं ना वो 6 कार्बन के होते हैं, और जितने प्यूरिन होते हैं ना वो, और 6 + 5 कार्बन, दो मतलब 2 रिंग रहता है उसके अंदर। पिरिमिडीन जो होता है, देखो नाइट्रोजनस बेस जो रहता है वो किसके बने रहते हैं, तो कहोगे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन के बने होते हैं। मतलब हम खाली अब एक इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, खाली नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों के डीएनए आरएनए के बारे में। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे, पहले हेडिंग डाले नाइट्रोजनस बेस और इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। तो जो पिरिमिडीन, जितने पिरिमिडीन होंगे ना, जैसे कि थाइमिन और साइटोसिन क्या होता है, पिरिमिडीन होते हैं। अच्छा देखो, पिरिमिडीन और प्यूरिन दोनों में पाए जाते हैं। अब ये नहीं कि कहोगे कि देखो, आपने क्या बताया, आपने यही बताया कि भैया साइटोसिन थाइमिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। तो देखो थाइमिन, पिरिमिडीन, हर डीएनए में भी एक पिरिमिडीन पाया जाएगा और आरएनए में पिरिमिडीन पाया जाएगा।
ठीक है, डीएनए में भी एक पिरिमिडीन पाया जाएगा और आरएनए में भी एक पिरिमिडीन पाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो साइटोसिल और थाइमिन जो होता है, साइटोसिल और थाइमिन जो हमारा होता है, ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, पिरिमिडीन। तो ये क्या होंगे? जो पिरिमिडीन होते हैं, ये सीधा सीधा यही बता रहा है कि जो पिरिमिड, ये दो चीज से बना होता है, पिरिमिडीन और प्यूरिन से। तो पिरिमिडीन जो होते हैं वो 6 कार्बन के होते हैं। पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर 6 कार्बन का होता है। लेकिन प्यूरिन जो होते हैं, जैसे एडेनिन और ग्वानिन हो गया, दोनों में पाया जाता है। तो ये 5 कार्बन और 6 कार्बन, ये दो स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब दो रिंग रहता है। इसमें एक ही रिंग रहता है, इसमें दो रिंग रहता है, बस यही बताना है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखा जाए, तो मैंने आपने बताया था ना कि भैया खाली थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पिरिमिडीन है। तो देखो साइटोसिन और थाइमिन जो होता है पिरिमिडीन होता है। ठीक है, तो देखो साइटोसिन और थाइमिन हमारे पास क्या, देखो 6 मेंबर की एक ही रिंग है। 6 मेंबर की एक ही रिंग है। तो ये सब क्या है हमारे पास? क्या, ये पिरिमिडीन है। और ये दो रिंग वाले जो, ये इसको प्यूरिन बोला जाता है। और एक रिंग वाले, हाँ, एक रिंग वाले को, दो रिंग वाले को जो बेसिकली प्यूरिन बोला जाता है, और एक रिंग वाले को पिरिमिडीन बोला जाता है। समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? यहाँ पे देखो बनाया भी तो हुआ है पीछे। ये कह रहा है कि पिरिमिडीन एक रिंग वाले को बोला जाता है। देखो, ये देखो एक सिंगल 6 कार्बन की रिंग है, तो इसको हम लोग पिरिमिडीन बोलते हैं। और प्यूरिन जो रहता है वो दो मेंबर की रिंग से बना रहता है। हालांकि तुम लोग के सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं, तो बस उतना ही तुम लोग का एनफ है कि किससे बना रहता है। अब ये बता रहा न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारा होता है, जब फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस जब ये आपस में ज्वाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेसेस है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये था हमारे पास जो हमने डीएनए के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यही बताया कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, मतलब कि सारे ज्वाइन रहते हैं। अब आरएनए देख लेते हैं। इस पीडीएफ से पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके थोड़ा थोड़ा यहाँ से पढ़ लेना, मतलब कि पीडीएफ बना लेना। ये सब स्किप करते जाना, ये भी स्किप करते जाना। ठीक है, अब तुम सीधा आ जाना आरएनए पे। उसके बाद डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड देखो अब यहाँ हमारे चालू कहाँ से? 42 पेज से आरएनए चालू है, पेज नंबर 42 से। आरएनए के बारे में देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना रहता है। ठीक है, आरएनए जो पहला जेनेटिक मटेरियल था, तो 1967 में कार्ल जो उसे थे, उन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने आरएनए के प्रॉपर्टी को इन्होंने पाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे बताओगे कि जो ये जो थियरी थी जो पूरी तरीके से वैलिडेट नहीं थी। ठीक है, तो आरएनए जो होता है वो आप पे बताओगे कि यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, स्ट्रक्चर होता है, या फिर यहाँ पे बताओगे कि आरएनए जो बना रहता है, अगर यहाँ पे देखोगे आरएनए और डीएनए में अंतर यही होता है कि भाई आरएनए डीएनए में अंतर यही होता है, अंतर यहाँ पे ये रहता है कि भाई अ, यहाँ पे क्या पाया जाता है कि थाइमिन नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। लेकिन डीएनए में क्या जाता है? थाइमिन। सब सेम रहता है, साइटोसिन इसमें भी, साइटोसिन इसमें भी, ग्वानिन इसमें भी, ग्वानिन इसमें भी, एडेनिन इसमें भी, एडेनिन इसमें भी। अंतर यहाँ रहता है कि जो आरएनए होता है वहां पे यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए में क्या रहता है? थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, आरएनए स्ट्रक्चर किस किस चीज से मिलकर बना रहता है? तो आपने बताओगे कि सेम चीज, जैसे यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप रहता है आगे की तरफ। फिर वो लिंक किसके रहता है? 5 कार्बन का जो पेंटोस शुगर रहता है वहां से। हाँ, आरएनए जो रहता है वो सिंगल हेलिक्स रहता है। ये भी अंतर है, वेरी गुड। अब देखो, अब देखो ये भी क्या रहेगा? पेंटोस शुगर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजनस बेसेस रहेंगे, जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन, अरे एडेनिन, ग्वानिन हो गया। बस खाली यहाँ पे क्या रहेगा? आरएनए में क्या रहेगा? यूरेसिल रहेगा। तो 4 ठो इसमें भी पाए जाते हैं। तो सेम चीज रहेगा, बस अंतर यहाँ रहता है कि ये जो दूसरा पोजीशन रहता है यहाँ पे अब OH रहता है। जैसे वहां पे डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन हट गया था दूसरे कार्बन से ना, लेकिन यहाँ पे रहता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस ये सिंगल स्टैंड रहता है। तो बताओगे यहाँ पे कि फॉस्फेट ग्रुप रहता है, यहाँ पे क्या होगा? शुगर रहता है एंड नाइट्रोजनस बेस रहता है।
अब यहाँ पे हेडिंग करके कर बताओगे कि नाइट्रोजनस बेस में यहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो कहोगे pyrimidine, प्यूरिन, pyrimidine मतलब तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्यूरिन के कौन कौन से मेंबर पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन पाया जाता है, और pyrimidine का साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। अगर प्यूरिन pyrimidine नहीं लिखना चाहते हो तो सीधा बताना कि इसमें एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे बता दोगे आरएनए का स्ट्रक्चर के बारे में, तो कहोगे फॉस्फेट बॉन्ड है, यहाँ राइबोज है, देखो दोनों OH प्रेजेंट है, और यही डीएनए में क्या था, एक एक दूसरे पोजीशन से, ये जो दूसरा पोजीशन है जहाँ से बेस जुड़ रहा है, इस कार्बन से बेस जुड़ रहा है, तो दूसरे कार्बन से OH, ओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा डिऑक्सीफाई हो जा रहा था, बाहर निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे है तो इसी को बोलते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो बताओगे कि जब बेस और शुगर और फॉस्फेट प्लस तीनों जब आपस में मिलकर इसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, और न्यूक्लियोटाइड से आपस में जोड़ के आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जुड़ा रहता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करोगे, आपके सिलेबस में है। तो टोटल 3 तरीके के आरएनए होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक ट्रांसफर आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, 3 टाइप के आरएनए होते हैं। mRNA, tRNA, rRNA, इसके बारे में एग्जाम में आया भी हुआ है। हालांकि इसको आज हम शाम की क्लास में, दूसरी क्लास में हम पढ़ाएंगे मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। देखो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, तो सभी जो इस मतलब इस ऑल द मेंबर ऑफ दिस क्लास फंक्शन एज मैसेंजर कैरिंग इंफॉर्मेशन इन अ जीन टू द प्रोटीन। देखो यहाँ से क्या होता है, ये एक मैसेंजर की तरह काम करती हैं, या इंफॉर्मेशन जीन यहाँ से लेके जाती हैं ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। तो ये काम मैसेंजर आरएनए का है। ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आउटलाइन हम दे दे रहे हैं आपको। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए के बाद हमारा कौन सा रहेगा, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आरएनए जो रहता है वो एक स्मॉलेस्ट होता है तीनों मेजर स्पीसीज में। इसके पास लगभग 74 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू होते हैं। और ये ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है ना, सीधा सीधा समझो कि ये अमीनो एसिड का ट्रांसफर कर देता है साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। इसको हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, और ये एक एडेप्टर का काम भी करता है। और ट्रांसलेशन जब होता है वहां पे ये मेजर रोल प्ले करता है। फिर यहाँ बताओ कि लगभग लगभग 20 जो स्पीसीज है ट्रांसफर आरएनए के, लगभग लगभग आप देखोगे कि ये 20 अमीनो एसिड क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और ट्रांसफर आरएनए जो होता है, बेसिकली आप देखोगे कि ये न्यूक्लियोसाइड थायामाइड कंटेन करता है अपने साथ में। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये इसका स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का। अब हम बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर या टी आरएनए क्या होता है। टी आरएनए अगर देखा जाए तो ये एल शेप टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि फोल्डिंग से या क्लोवर लीफ की जो फोल्डिंग जिस तरीके की होती है उस तरीके की हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और ये देखोगे तो डबल हेलिक्स इसके अंदर होता है ना, वो प्रॉपरली इसके अंदर अरेंज देखने के लिए मिलता है, पर्टिकुलरली एक दूसरे के। तो शाम वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हम लोग जो पीडीएफ हम भेजेंगे उसको हम लोग देखेंगे। अभी इस पीडीएफ से आपको खाली ये कॉपी में लिख लेना है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, बस ये लिख लेना। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। शाम को आज 2 क्लास चलेगी, लेकिन दोनों जूलॉजी की चलेगी, छुट्टी नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। शाम को। ठीक है श्वेता, लीव कर जाओ।